त्र्यंबकेश्वर मंदिर भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में है। उसमें से त्र्यंबकेश्वर मंदिर का 10वां स्थान है। यह मंदिर नासिक से लगभग 28 किमी दूर है। इस मंदिर के निर्माण को लेकर कहा जाता है कि इसका जीर्णोद्धार तीसरे बालाजी बाजीराव पेशवा ने लगभग 1740 से 1760 के आसपास एक पुराने मंदिर के स्थान पर कराया था। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में कई साल लग गए थे। सावन का महीना पूरी तरह से महादेव को समर्पित होता है और इस दौरान जो भक्त पूरे श्रद्धा भाव से शिव की पूजा एवं जल अभिषेक करते हैं तो उनको पापों से मुक्ति मिल जाती है। सावन के इस पावन दिनों में भक्त शिव मंदिर या फिर प्रमुख ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए लिए जाते हैं रहते हैं। भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए भक्त जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के भीतर एक गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। इन तीनों का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के पीछे अमृत कुंड है। कहा जाता है कि इस तरह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास कुछ खास है। कहा जाता है कि यहाँ कई ऋषि एक साथ रहते थे, लेकिन इनमें से कई ऋषि गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे। एक बार ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि पाप मिटाने के लिए आपको देवी गंगा को लेकर आना होगा। इसके बाद गौतम ऋषि ने इसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करने लगे। तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। उन्होंने वरदान में गंगा को भेजने के लिए बोला, लेकिन देवी ने कहा कि यदि शिव जी भी इस स्थान पर रहेंगे तभी वह भी यहाँ रहेंगे। इसके बाद शिव जी वहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के वास करने को तैयार हो गए। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी ब्रह्मगिरी है, वही उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। एक समय वहाँ 100 वर्ष तक बड़ा भयानक अकाल पड़ा था और वहाँ रहने वाले सभी लोग कई प्रकार के दुखों से घिरे हुए थे। इस आसपास के भूतल पर बूंद भर पानी नहीं था, बूंद भर भी पानी नहीं था। यहाँ तक कि पशु पक्षी के लिए भी पानी नहीं था। उसी समय वहाँ रहने वाले सभी प्राणी, जीव जंतु और मौसम मनुष्य के भी वहाँ से 10 दिशाओं को चले गए। इस प्रकार सभी को वहाँ से जाता देख गौतम ऋषि बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने कई महीने तक तप करके वरुण देव को प्रसन्न किया। वरुण देव ने प्रकट होकर मुनि से वर मांगने के लिए कहा। ऋषि ने भगवान से कहा, वर्षों से जल की प्यासी इस भूमि पर वर्षा करने की कृपा करें। महाराज वरुण देव ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध मैं वर्षा नहीं कर सकता, किंतु मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। इसके लिए सर्वप्रथम तुम एक गड्ढा तैयार कर लो। वरुण देव ने कहा, वैसा ही गौतम ऋषि ने किया। एक हाथ का गड्ढा खोदा और वरुण देव ने उसे दिव्य जल द्वारा भर दिया। गौतम से वरुण देव ने कहा है, महामुनि, कभी न छीन होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर यह तुम्हारे नाम से भी ही विख्यात होगा। यहाँ किए हुए दान, भोग, देव पूजन
तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर वरुण देव गौतम मुनि से दूर चले गए और अंतर्धान हो गए। उस जलधारा से दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिलने लगा। इस बीच गौतम मुनि उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक अपना रोज का काम करने लगे। कुछ दिनों बाद गौतम ऋषि पर गो हत्या का आरोप आता है। इस हत्या का प्रायश्चित करने को कहा और उनसे गंगा नदी इस स्थान पर लाने की जिद की। ऋषियों ने गौतम ऋषि से 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कहा। पंडितों का कहना था कि परिक्रमा समाप्त होने के बाद 1 महीने व्रत करने होंगे और उसके बाद ब्रह्मगिरि की 101 परिक्रमा करनी होगी। इन सब कार्यों के बाद तुम्हारे कर्मों का शुद्धिकरण हो सकता है। इसके अलावा गंगा जी को यहाँ पर लाकर उनके जल से स्नान करो और फिर 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से शिव जी की आराधना करो। अब गौतम ऋषि मन में इस बात से बेहद विचलित हो गए। वे अब खुद पर लगे आरोप से मुक्ति पाने के लिए भोलेनाथ की तपस्या में जुट गए। अब उनकी घोर तपस्या और साधना से खुश होकर शिव जी और पार्वती जी ने उन्हें दर्शन दिए। तभी गौतम ऋषि ने भगवान शिव से इस स्थान पर गंगा माता को उतारने का वर मांग लिया। मगर माता गंगा को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि यदि आप इस स्थान पर विराजेंगे तभी मैं यहाँ पर उतर जा पाएंगे। इस कथा के अनुसार माता गंगा के अनुरोध पर शिवजी यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप निवास करने लगे। यह मंदिर वास्तव में अद्भुत है। ऐसा माना जाता है कि जब जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तब तक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में स्थित सभी तीर्थ क्षेत्र, पुष्कर, सरोवर, गंगा आदि नदियाँ तथा श्री विष्णु सहित अनेक देवगण पधारते हैं और वही वास करते हैं। यह सभी जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। यहाँ आप सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच दर्शन के लिए जा सकते हैं। मुकुट दर्शन के लिए सोमवार को शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच जा सकते हैं।